प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों में बस्तर लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सीट को लेकर जो राजनीतिक दल है अलग अलग कयास लगाते हैं कि बस्तर को जीतेगा कौन। क्योंकि बस्तर में बीजेपी का भी सांसद बने थे और कांग्रेस के भी सांसद बने थे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव अब सामने है। ऐसे में बस्तर की जो जनता है उनके मुद्दे क्या रहेंगे, वो अपने भावी सांसद से कैसे उम्मीद रखते हैं, आज हम बात करते हैं जनता से, कहता है वोटर में। तो आइए चलते हैं जनता के बीच कि बस्तर में जो तमाम मुद्दे हैं क्या वो पूरे हो चुके। 5 साल पहले जो मुद्दे थे वो कितना सफल हुआ, जो सांसद थे उन्होंने बस्तर के लिए क्या काम किया, बस्तर में जो समस्या है क्या वो खत्म हो चुकी, बस्तर में जो जल जंगल जमीन के लिए जो आदिवासी आज भी बाट जोड़ रहे हैं क्या उन्हें पूरी हुई। आइए जानते हैं। बस्तर काफी जाना पहचाना प्रदेश में है, ऐसे में बस्तर के जो मुद्दे हैं क्या होने चाहिए आगामी लोकसभा को देखते हुए। बस्तर के मुद्दे मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से वही रहे हैं। समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। डेवलपमेंट की बात करें अपन लोग, डेवलपमेंट कुछ हद तक हुआ है, और जो स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, रेल से जुड़ी समस्या है, आपका आवागमन की सुविधाएं हैं, केशकाल घाट की होने वाली असुविधा को लेकर के है, वनोपज को लेकर के है। कोई प्लांट नहीं है बस्तर में, जबकि वनोपज देश का सबसे बड़ा वनोपज उत्पादित करने वाला जिला है ये और लोकसभा क्षेत्र है ये, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई ऐसा मार्केट नहीं है कि बस्तर के लोग अपने उत्पादन को उस प्लांट पर जाके दे सके, उनको अच्छी राशि मिल सके वहाँ से। पर सांसद तो चुने जा रहे हैं हर बार। देखिए, सांसद चुनते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं और जनता की मजबूरी है वोट डालना, वोट डालते हैं वो लोग, और चुनाव होने के बाद में इसके बाद में फिर कहाँ क्या हो रहा है, जनता के संग क्या हो रहा है, लोग कहाँ परेशान है, इससे किसी मतलब नहीं होता है। दिल्ली की दौड़, राजधानी की दौड़, रायपुर की दौड़, इसके अलावा नेता के पास कोई काम रह नहीं जाता है। बस्तर के मुद्दे होने क्या चाहिए? बस्तर के मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई उद्योग नहीं यहाँ पर नगर नार को छोड़ करके, जबकि कई दो लग सकते हैं यहाँ पर, वो एक मुद्दा है। रेल एक मुद्दा है, हवाई जहाज का जो नियमित उड़ान होना चाहिए वो एक मुद्दा है, आदिवासियों की शिक्षा एक मुद्दा है। तो मुद्दे तो यहाँ पे अनगिनत हैं। सवाल ये कि क्या उसको गंभीरता के साथ कोई पूरा करना चाहता है, क्या इतना समझ है उन लोगों को। हालांकि लोग करते हैं, लेकिन चूंकि वो अपने अपने दलों के उसमें बने होते हैं तो वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपनी सरकार से नहीं लड़ पाते हैं और मुद्दे वहीं के रह जाते हैं। जबकि होना ही चाहिए, सांसद बनने के बाद दलगत लाभ हानि को भूल करके उनको अपने क्षेत्र के लिए लड़ना चाहिए, अपने लोगों की लड़ना चाहिए जिन को आप पहुंचाया है। लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, वो अपने सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते, अपनी पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते वो लोग, तो एक सीमित दायरे में आपको रुक जाते हैं वो लोग। कि बस्तर में जो हालात हैं अभी, इन हालातों से सरकार कितनी निपट पा रही है, क्या मुद्दे हावी होने चाहिए इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो सबसे पहले बताऊंगा, 3 महीना पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ, जिन मुद्दों पर, जैसे हम पेंशनर है वो सेंट्रल में जो 50% दिए और यहाँ पर 42% उन्होंने घोषणा तो किया सेंट्रल के बराबर, उसको दिया नहीं। और दूसरी बात, अभी जो शासन ने महिलाओं के लिए एक वंदन योजना 1,000 रुपये देने की घोषणा की, ठीक है, अच्छा चीज़ है, लेकिन हमारा कहना है वो जो रेवड़ी कल्चर है भाई, वो अपने पार्टी अपने फंड से देना, अपना कर्मचारियों को अहित करके या पेंशनर को अहित करके क्यों कर रही है। और दूसरा मुद्दा है, मैंने देखा है गाँवों में भी देख करके, अब स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है और शौचालय बनाए गए हैं, उसका उपयोग कितना % हो रहा है बताइए। ODF का सर्टिफिकेट मिल गया है, वो नहीं के बराबर, उसको जो है स्टोर रूम में गाँव वाले यूज कर रहे हैं, और जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ शौचालय का उपयोग क्या बताइए। कई गांव ऐसे पीने के लिए कई किलोमीटर जाके आते हैं। सांसद तो हम बकायदा चुन के भेज रहे हैं सर, उम्मीद में कर रहे हैं हम कई सालों से, उम्मीद धरा का धरा रह जाता है और आगे कोई जनता भी आगे नहीं आ पाती है। उसके लिए किसको बोले, हम जनता को बोले, जनता बेचारा आवाज भी उठाए तो उनको दबा दिया जाता है 5 साल तक। अभी भी धर्मांतर काफी बड़ा मुद्दा बस्तर में हावी है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल आपका कहना सच है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, और मैं खुद भी इस चीज़ को महसूस भी करता हूँ, देखता भी हूँ, घटनाएं जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। और दुख की बात यह है कि पहले जो है एक अलग समुदाय के लोग जो है धर्मांतरण में ज़्यादा ध्यान रखते थे और ज़्यादा धर्मांतरित होते थे। अब जो है बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अब आदिवासी भी जो है धर्मांतरण हो रहा है।
इसके पीछे क्या मुद्दा है, इसके पीछे क्या समस्या है, इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। और इनकी जो समस्याएं हैं, आज हम जो देख रहे हैं जल जंगल जमीन वाली जहाँ तक बात है, तो सरकारें जो है बहुत सारी घटनाओं में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, उसका जांच भी हुआ, बावजूद उसका रिजल्ट टाइम ये अब जो समस्या है जल जंगल जमीन की, अगर इनको हम जमीनी स्तर पर हम फलीभूत करें और इनकी जो समस्या है इनको दूर करें, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ नक्सलवाद पनपेगा। नक्सलवाद की समस्या जो मूल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास वाली बात हो रही है, विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि उद्योग लगे वो लगे, उनकी जो समस्या है उसको दूर कर दे, नक्सलवाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर क्या लगता है कि बस्तर को जो मिलना चाहिए सुविधा वो मिल पाई है? हमारे सांसद कुछ काम किए? मेरा ऐसा मानना है कि जो बस्तर में वास्तव में जो योजनाएं लागू की गई थी शासन की, वो योजनाएं तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई। उसमें से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे एक योजना है नल जल योजना, अमृत जल योजना, जो कहा गया था कि हर घर तक हम जल पहुँचाएंगे। वो उस योजना की अगर आप आज की डेट में समीक्षा करें तो कछुए के चाल से भी धीमी चल रही है। और ऐसा मेरा मानना है कि उसमें तो बहुत सारे लोगों ने उस फंड का भी दुरुपयोग कर लिया है, जिसके कारण आज योजना धरातल पर वास्तविक रूप से नहीं आ पाई है। दूसरी बात एक कहना चाहूंगा कि जैसे शासन की बहुत सारी अच्छी योजनाएं थी, जैसे आयुष्मान योजना, इस आयुष्मान योजना में जो 5 लाख रुपए का फायदा है वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को दिया गया है, जबकि होना ये चाहिए था कि एपीएल को भी उसमें कवरेज मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो इस योजना का लाभ केवल शासकीय लिमिटेड हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कम से कम प्रत्येक जिले में 40% जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मैंडेटरी इसके कवरेज क्षेत्र में लाना चाहिए। जी बहुत बड़ी बात कहा सर। क्या कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, अयोध्या का मामला क्या लगता है लोकसभा में कैसे भुनाया जाएगा? राष्ट्र हित में जो कार्य हुआ है उसे पूरा भुनाया जाएगा। आप एक प्रश्न और इससे पहले पूछे कि सांसद चुन रहे हैं आप आपकी मर्जी से, तो सांसद हमारी मर्जी से नहीं है, वो तो चुनना मजबूरी है, लेकिन हमारी बात संसद में पहुंचाने वाला कोई सांसद अभी तक नहीं हुआ बस्तर में। बीजेपी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे। ये तो राष्ट्र हित में जो मोदी जी कर रहे हैं उसके वजह से एक सूत्र में पिरो जा रहा है और राष्ट्र हित में कार्य किया जा रहा है। हमारा सांसद कुछ कर दिया है बस्तर में, अभी तक नहीं हुआ है, आगे करेगा ये हमें विश्वास है। क्या होगा, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे नक्सलवाद खत्म करनी चाहिए और दूसरी बात है भ्रष्टाचार खत्म करनी चाहिए बस्तर में, तभी विकास संभव है। अधिकारियों के आला कमान भ्रष्टाचार से मतलब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यहाँ की जनता का समस्या जब तक के समाप्त नहीं होगा भ्रष्टाचार पे पकड़ ना हो, और मोदी जी इस पर कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ही कुछ हो सकता है। लेकिन स्थानीय स्तर पे चुनाव तो आरक्षणों के मुद्दे पर, अनेक मुद्दों पर एक चिन्हित किया जाता है, जिसके वजह से संसद में हमारी कोई पहुंच नहीं है बस्तर में। चलिए ये बड़ा सवाल कहा आपने कि संसद में पहुंच नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर यात्रा कितनी सुगम होती है बस्तर में? देखिए यात्रा सुगम होती है ये कहना तो गलत होगा। केवल हमारे जगदलपुर से राजधानी को जोड़ने के लिए एकमात्र लाइफलाइन कहें तो अपना रायपुर रोड जो है केशकाल घाटी होकर के गुजरती है। अब केशकाल घाट कई बार जाम की स्थिति रहती है, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। अब तक रेल मार्ग से हम राजधानी से नहीं जुड़ पाए हैं, काफ़ी प्रयास हो रहा है, काफ़ी आंदोलन हुए, लेकिन अब भी जो दिल्ली राजहरा के माध्यम से हम रायपुर से जुड़ पाएंगे रेल यात्रा के लिए, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है। दूसरी बात आप लेंगे, निश्चित ही कुछ सुविधाएं वायु सेवा की मिली है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। अभी आप देखेंगे केवल रायपुर से हैदराबाद और हैदराबाद से जगदलपुर, मतलब ये जो चल रहा था ये भी अनियमित हो गया है, इसे भी नियमित होने की ज़रूरत है। और यहाँ से दिल्ली तक अपनी पहुँच बने, ऐसा भी कोई वायु सेवा होना चाहिए। तो बस्तर तो 75 साल पहले आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो बस्तर आज़ाद नहीं हुआ क्या? देखिए हम ये कहें कि बस्तर अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो यहाँ पे पहुँचना चाहिए अपने को सुविधाएं, वो सुविधाएं अभी भी नहीं पहुँची ना। यहाँ पे सही ढंग से सड़क की सुविधा है, अंदरूनी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो अभी भी सड़क पहुँचविहीन है कई गाँव। तो हम वहाँ का विकास का कल्पना कैसे करेंगे? सड़क ही नहीं है तो विकास कहाँ से होगा? चलो ये सर। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भ्रष्टाचार पर जो रोक लगा है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए,
प्रत्येक ऑफिस में हम जो आवेदन देते हैं, अगर वे आवेदन भी ऑनलाइन स्वीकार किए जाए और जो डेट के हिसाब से उसका निराकरण हो, मैं समझता हूँ काफी हद तक लोगों को भ्रष्टाचार से भी निजात मिलेगी। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ कुछ युवा भी है, इनसे बात करते हैं। मोदी बनाम राहुल, क्या कहेंगे? मोदी बनाम राहुल की बात नहीं है। बस्तर में हम वासी हैं तो हम बस्तर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है वो स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के हिसाब से बस्तर आज भी इतने सालों के बाद भी लाचार है, जैसा कि बाकी लोगों से भी सुनने को मिलता है। और हम भी देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ रेफर किया जाता है। यहाँ तो हम रायपुर की तरफ मुंह करते हैं, यहाँ हम हैदराबाद की तरफ, यहाँ हम विशाखापट्टनम की तरफ। स्वास्थ्य सुविधा बस्तर में आज तक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से बस्तरवासी जूझ रहा है। दूसरा, अभी आप देख लीजिए, आप इसी सड़क पे चल रहे हैं, अभी गाँव की एक छोटी सी सड़क है, ये सड़क का हाल देख लीजिए। इतने सालों के बाद भी हम चाहते हैं हम अपना सांसद चुने, वो हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचाए। वहां पर आवाज उनकी दब के रह जाती है। बस्तरवासी तो हाल भी मूल सुविधाओं से जूझ रहा है, रोजगार से जूझ रहा है। आदिवासियों के पास क्या है? बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों के पास खेती है, एनएमडीसी लगी हुई है। एनएमडीसी में रोजगार किसको दिया जा रहा है, संपूर्ण रूप से जानकारी ना एनएमडीसी के अधिकारी देते हैं, ना ही कोई हमारा जन नेता देना चाहता है। राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया। और इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए? इस बार रोजगार मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, गाँव में स्कूल का मुद्दा होना चाहिए। ये मेन मुद्दे हैं 4-5 जो जिसको लेके वोट दिया जाना चाहिए प्रत्याशियों को। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो बस में यात्रा कर रहे हैं। सर, क्या इस बार रहेगा मुद्दा? देखिए, बस्तर से जो भी सांसद चुना जाएगा वो पुरानी परिपाटी को यदि वो छोड़ेगा तभी वो जाके आगे काम कर पाएगा। मुझे अच्छे से याद है, कांग्रेस के 2 सांसद बने, एक का नाम जो मरहूम हो गए और एक जो है अभी वर्तमान में थे। इन दोनों ने संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों को दबा दिया गया। हम अपने बस्तर को ही देखें तो केशकाल हमारा प्रवेश द्वार है। एक समय था जब उस केशकाल घाट में जगह जगह पर सोलार लाइट लगा के रात के समय बहुत अच्छी रोशनी होती थी और हम लोग रात को सफर करते थे, लेकिन आज वो पूरा ठप है। दूसरी चीज ये कि शहर के जो युवा हैं, उन युवाओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं। मुद्दे जो है वो एज इट इज रखे हुए हैं और लुभावने वादे करके हम लोगों को अपने गेयर में लेने की कोशिश जो कर रहे हैं वो गलत है। तो बस्तर आज भी ठगा जा रहा है, ऐसा लग रहा है? बस्तर आज भी ठगा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि नक्सलाइट जो शुरू हुए थी मुद्दा, ये 82 का था। 82 में कुछ बच्चे जो तमिलनाडु से घूमने चले आए थे, बीजापुर तरफ से वो अंदर घुसे और वहाँ उन्होंने देखा कि गांव वालों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है राज्य शासन के कर्मचारियों के माध्यम से। और आज भी हम देखें तो हॉस्टल के जो बच्चे हैं, आप हॉस्टल को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना उसको अलॉटमेंट मिलता है उतना सामान वहाँ नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ही दूर करनी होगी। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना होगा जो कम से कम जमीनी स्तर से बात को ऊपर उठा सके। चलिए, हमारे साथ ड्राइवर बाबू भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये जगह जगह अपनी गाड़ी ले जाते हैं। भैया, आप कहाँ जाता है गाड़ी? बीजापुर जाता है। सड़क कैसा है? सड़क तो बस चलने लायक सड़क होती है कि गड्ढे वाली सड़क है? खड्डे वाली सड़क है। सुकमा तरफ जाओगे तो पूरे खड्डे ही है। हाँ, तो नेता लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? ध्यान देंगे तो सड़क तो अच्छी होना चाहिए। सड़क तो अच्छी है तो सड़क ठीक नहीं है मतलब। और नारायणपुर सड़क, दंतेवाड़ा सड़क, वो भी पूरे खड्डे ही है। दंतेवाड़ा से बालाजीनाथ तक तो पूरे खड्डे है, रोड खराब ही रहा। तो विकास का एक मूल आधार सड़क भी होता है, क्योंकि बस्तर संभाग जो है, जो सीट है, ये 8 विधानसभा को छूती है। बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, कोंटा, चित्रकूट, इन 8 विधानसभाओं में जो मतदाता हैं वो अपने भावी विधायक सांसद को चुनते हैं। लेकिन जो समस्या है, समस्या जस की तस बनी हुई है। भवन का रखरखाव नहीं होता। अभी विश्वविद्यालय भी है, जैसे बताए कि शिक्षा है, विश्वविद्यालय खोल दिए, प्राध्यापक ने क्या मतलब है बताइए। अब प्राध्यापक ने बच्चे क्या करें? ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। और दूसरी बात है, ऐसे भ्रष्टाचार तो हर समय बड़ा मुद्दा रहा। केवल भ्रष्टाचार हमने देखा है केवल कर्मचारियों तक ही नियंत्रण रहता है। नियम उन्हीं के लिए बने, आचार संहिता वगैरह।
तो जनप्रतिनिधियों के लिए कोई आचार संहिता क्यों नहीं बनता, बताइए आप। उनके ऊपर जैसे कर्मचारी जो हर दिसंबर में अचल संपत्ति का विवरण देते हैं, जनप्रतिनिधि ऐसा क्यों नहीं है उनके लिए व्यवस्था, हर दिसंबर में अचल संपत्ति दे केवल इन्हीं के लिए। और इनकम टैक्स जो है कर्मचारी जो बकायदा मार्च महीने जमा करता है और ये बेतालों को छूट। अब छोटी सी बात है, एक आप देखिए सरपंच जो है या पंच जो बन जाता है 2 व्हीलर में चलता है, 5 साल में देखिए 4 व्हीलर या 10 व्हीलर रहता है। करप्शन हावी है। भैया जनप्रतिनिधि के कारण से ही कर्मचारी हावी होता है। यदि जनप्रतिनिधि अच्छे हो तो कर्मचारी हिम्मत कहाँ से होगी, बताइए आप। सर, सड़कों की हालत के बारे में बात करेंगे। बस्तर संभाग जो विधानसभा है, संसदीय क्षेत्र है, सड़क का हाल क्या है? देखिए, सड़क का हाल बहुत बुरा है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ से नेशनल हाईवे जो है अपना 30 वो गुजरती है, कुंटा के पास उसका बुरा हाल है। हम ये कहें सड़क अस्तित्व में ही नहीं है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वही हाल केशकाल घाट जाम का लेकर के, वहाँ पे भी हमारी सड़कें अब तक नहीं सुधर पाई हैं। हम एक मांग कर रहे हैं बस्तरवासी कि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है रायपुर से विशाखापट्टनम, वहाँ से जगदलपुर जो हमारा लोकसभा क्षेत्र बस्तर का, वहाँ से काफ़ी 30-32 किलोमीटर से जुड़ सकता है। तो वो मांग एक पूरी होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार ही कर पाएगी। तो ये जो सारी बातें हैं, हमारा जो भावी सांसद बनेंगे जिन्हें यहाँ की जनता चुनेगी, उनका भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि यातायात व्यवस्था किस तरह से सुधरेगी बस्तर की, उसे ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाएं और केंद्र सरकार के पास ये मांगों को रखें। अब ये देखना है कि जो हमारे सांसद चुन के आएंगे वो जनता की अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरते हैं। बस्तर लोकसभा सीट को लेकर जो मुद्दे थे, उन मुद्दे में काफ़ी कुछ लोगों ने कहा कि बस्तर आज भी काफ़ी कुछ विकास चीज़ों से पिछड़ा है, दूर है। और वे उम्मीद कर रहे हैं अपने जो भावी सांसद से कि बस्तर में जो नक्सलवाद है सबसे पहले इस पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही जो रोजगार है, बस्तर के आज भी जो ग्रामीण है पलायन करते हैं रोजगार के लिए। ऐसे में अब उम्मीद सभी की है कि जो सांसद चुने जाएंगे वो सांसद बस्तर की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाएंगे।